अब बेटा किस पे जाएंगे हम, सॉल्व एग्जांपल पे। तो एक जो सॉल्व एग्जांपल है इस पे वो भी कवर कर लेते हैं। पढ़ो यार तेरा क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, एक कनकेव लेंस है जी, उसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ओके, पहले लिख लेते हैं बेटा क्या क्या चीजें गिवन है। तो कनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो क्या गिवन है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ओके, ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, यानी क्या कैलकुलेट करना है हमें, u कैलकुलेट करना है। तो एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, इमेज कितनी दूरी पे बनाना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। कनकेव लेंस है, कैसे, कनकेव। अब देखो कनकेव की खास बात है, इसने इमेज हमेशा कैसी बनानी है, वर्चुअली बनानी होती है। कनकेव हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअली बनाता है और इरेक्ट ही बनाता है। तो ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज इरेक्ट। एफ दे रखा है, यू फाइंड करना है और वी भी दे रखा है। अब यहां पे ध्यान रखना होगा कि हमें जो वी है ना, ये प्लस 10 ही लेना पड़ेगा, प्लस 10 ही सॉरी माइनस 10 ही लेना पड़ेगा। माइनस 10 क्यों, क्योंकि कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। कनकेव है ना यार। अब इस क्वेश्चन का पॉइंट यही है कि v को पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है, u तो फाइंड करना है। कनकेव है इसलिए फोकल लेंथ इसकी क्या लेनी है हमने, नेगेटिव लेनी है। अब आता है कनकेव। कनकेव के पास बेटा अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट बना दोगे, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे, तो इसने इमेज भी इधर ही बनानी होती है। कन्वेक्स आगे बनाता है रियल इमेज, कनकेव उसी तरफ बना देता है, कैसी, वर्चुअल इमेज। अगर उसी तरफ बनाएगा तो इसका जो v है वो कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। बस इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है कि आपने v को पॉजिटिव रखना था या v को नेगेटिव रखना था। सारा खेल उसी पे डिपेंड करता था। तो बेटा जी v को हमने क्या रखना है, नेगेटिव रखना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो चलो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या यूज करूंगा, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। समझ में लगा ना भाई, कौन सी चीज क्या रखनी है, बस इसी चीज का ध्यान रखना होता है। u फाइंड करना है, इसको यहीं रख लेते हैं। चलो अभी ये 1/f माइनस 1/v हो जाएगा। इट विल बी -1/u इक्वल टू 1/f। ओके, f की जगह क्या आएगा, -15, तो इट विल बी -15 माइनस 1/f माइनस 1/v था, तो v की जगह क्या आएगा बेटा, -10। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। -1/u किसके इक्वल हो गया जी, ये माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। एलसीएम कितना ले लिया जी मैंने, एलसीएम 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 2 जा तो -2 हो जाएगा। ये प्लस हो ही गया है यहाँ पर, और 10 3 तो यहाँ पे आएगा -2 + 3। ओके, ये कितना आ गया जी, -1/u इक्वल टू 3 में से 2 गए, 1/30 बच रहा है। तो इस हिसाब से बेटा जी आपका जो u आ रहा है, u इट कम्स आउट टू बी -30। तो आंसर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहां पे पड़ा होना चाहिए इसको, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस पड़ा होना चाहिए। ओके, और क्या चीज मांगी उसने, मैग्निफिकेशन भी मांग रहा है। ओके, इसको बता देते हैं पहले। तो और भी बेटा मांगा इसने, मैग्निफिकेशन भी मांगी जा रही है। सो नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। उसके लिए इसको पहले सेट कर दो भाई, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। u कितना आ गया हमारा, -30 आ गया था। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ओके बेटा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था, इट इज v/u। ओके, v कितना था, इट वाज -10, u कितना था, इट वाज -30, ये कट गया, 0 0 कट गया, मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 1/3। देखो आंसर से कंफर्मेशन भी मिल रही है कि मैग्निफिकेशन आ गई है बेटा 1/3, मतलब इमेज छोटी बनेगी। वैसे भी ये वर्चुअल केस में कैसी बनाता है, फिर कनकेव ने हमेशा कैसी बनानी होती है, इमेज डिमिनिश नहीं बनानी है, तो इमेज बना दी है डिमिनिश। ऊपर से ये साइन में पॉजिटिव आ रही है, साइन में पॉजिटिव का मतलब इसने इरेक्ट इमेज बनानी है। तो कनकेव कैसी बनाता है जी, इरेक्ट भी बनाता है, डिमिनिश भी बनाता है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है। सो नोट कर लो जी, ये भी आपका क्या था, एग्जांपल 9.3 ठीक क्वेश्चन था। अब चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 9.4। देखो जी क्या कहता है 9.4, it says that a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis. Okay, 2 centimeter tall object, यानी कि
ऑब्जेक्ट की क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, लेंस कैसा है बेटा, कन्वेक्स, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स है ये, तो इसलिए फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसे आ जाएगी, +10 ही आएगी। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। ओके, यू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, लेकिन बेटा डिस्टेंस जो है वो तो कैसा लेना होता है, हमने नेगेटिव ही लेना होता है, तो यू किसके इक्वल हो गया, -15। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो नेचर, पोजीशन एग्जैक्टली तो कैलकुलेट करके मिलेगी, नेचर के बारे में तो पहले कह सकते हैं, फोकल लेंथ कितनी है 10, रखा कहां पे है 15 पर, तो f और 2f के बीच में है, f और 2f के बीच में मतलब बियॉन्ड 2f, यानी कि फोकल लेंथ अगर इसकी 10 है तो कहां पे हो जाएगा, 20 से तो ज्यादा आनी चाहिए, बियॉन्ड 2f बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। नेचर तो मैं पहले बता रहा हूं कैसी हो जाएगी, रियल, कैसी बनने वाली है, इन्वर्टेड, और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, और कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f। 2f का मतलब यहां पर क्या बनेगा अपना 20 सेंटीमीटर बनने वाला है। तो ये कुछ तो चीजें पहले से पता लग गई, कैसे पहले से पता लग गई बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है 20 और 10 के बीच में, 15 में पड़ा हुआ है ना, तो f और 2f के बीच में आ रहा है। बाकी एग्जैक्टली हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए फिर वही हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/v - 1/u किसके इक्वल, 1/f के। निकालना क्या है इस बार, v निकालना है बेटा, तो इट विल बी 1/f, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +1/u हो जाएगा। ओके, 1/v हमें कैलकुलेट करना है, तो ये बनने वाला है 1/f। f की वैल्यू कितनी दे रखी थी, इट इज +10। ओके, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -15। फिर से इस बार एलसीएम कितना आ रहा है, 30, एलसीएम 30 आ गया। इस बार यहां कितना आ जाएगा, 3, इस बार यहां कितना आ जाएगा, 2, तो यहां से बेटा 1/v किसके इक्वल आ रहा है, 1/30। ओके, v किसके इक्वल आ गया, +30। कैसा आ रहा है, +30। +30 का मतलब आगे इमेज बन रही है, लेंस है ना बेटा, तो लेंस में v पॉजिटिव का मतलब आगे इमेज बन रही है, रियल बन रही है। पहले बता दिया था इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ऊपर से v की वैल्यू 30 यानी बियॉन्ड 2f, 20 सेंटीमीटर से भी बाहर आना चाहिए था, आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, और मैग्नीफाइड जिसने बनना ही बनना है वो निकाला भी जा सकता है। आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल, v/u, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल, v कितना 30, u की वैल्यू कितनी दे रखी थी, -15, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, -2। माइनस का मतलब भी कंफर्मेशन है कि इन्वर्टेड इमेज है, और 2 का मतलब 2 टाइम्स इमेज बना रहा है। h1 दे रखा था 2 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 2 है, तो देयरफॉर जो h2 है बेटा वो क्या आने वाला है, 4 सेंटीमीटर आने वाला है, -4 सेंटीमीटर इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 टाइम्स उड़ा दिया, 2 सेंटीमीटर उसका अपना साइज था, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बेटा जी ये हो गया आपके 2 एग्जांपल। इसके बाद फिर से कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं।